हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिन टॉपिकों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिन टॉपिकों को मैं रखा हूं अपने वीडियो में सम्मिलित किया हूं, वो दो के दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए मतलब इस प्रकार के टॉपिक जो होते हैं बहुत कम आते हैं और बहुत मतलब कि अभी उनका जो विजन होता है वो पूरी तरह से आप समझ के चलिए कि क्लियर हो चुका है। जो रणनीति बनानी थी वो रणनीति एक प्रकार से बन चुकी है। तो जो पहला नंबर पे टॉपिक है वो है कि जो लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई थी, बड़ी सभा और बड़ी बैठक को संपन्न कर लिया गया है। उस बड़ी सभा और बड़ी बैठक में साफ और स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र किया गया है कि अभी प्रेजेंट समय में जो सांसद हैं, जो मंत्री मिनिस्टर एमएलए हैं, जिन्हें एक नहीं बल्कि दो पेंशन मिल रही है, उनकी दो पेंशनों में से एक पेंशन हमें मिलनी चाहिए, यानी कि एक पेंशन उन्हें मिले और वो उस पेंशन को ईपीएस 95 पेंशनर्स में डिवाइड हो बढ़ जानी चाहिए। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। काफी ज्यादा मतलब कि हड़ताल भी किए हैं, तो ये सारी चीजें हैं। इसके ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बनाए भी हूं और बनाऊंगा भी, और जो तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो दूसरा नंबर पे टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि देखिए क्या है, किसान अभी जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनका बोलना है कि जिस प्रकार से दिल्ली में किसान ने प्रोटेस्ट किया था, जिस तरह से किसानों ने अपना आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था, अपनी मांग, अपने हक के लिए एक दिन नहीं काफी दिनों तक वो बैठे रहे, संघर्ष करते रहे, तो हम भी दिल्ली जाएंगे, उसी प्रकार से संघर्ष करेंगे। दो टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है, पेंशनर्स को समझने योग्य बात है। अब जो तीसरे नंबर पे मैं आपको ये आप लोगों का एक कमेंट आया था, हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट आया था कि किसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों ने देखा है वहां पे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन को 4 भागों में उनका जो डाटा है उसको रिलीज कर दिया गया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के डाटा को रिलीज कर दिया गया है। तो डाटा रिलीज करने से संबंधित क्या मुख्य अपडेट है कि क्या सच में डाटा रिलीज हो चुका है कि नहीं हो चुका है, क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को सच में पेंशन मिलने की जो आसार थी वो हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो उसके ऊपर भी हम लोग खुल के जानेंगे, खुल के पूरी तरह से चर्चा करेंगे कि पेंशन रिलीज डाटा को लेके क्या है। क्योंकि जो आप 2-3 जो तो हमारे पास कमेंट्स ऐसे आए जहां पे साफ रूप से स्पष्ट, हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हैं कि भाई देख, बोले कि भाई इस चैनल को आप देख लीजिए, इस चैनल पे इस प्रकार की जो खबर दिखाई जा रही है वो खबर सत्य है या नहीं है, और सत्य भी है तो कितने प्रतिशत तक की उसमें सच्चाई है। मैं डायरेक्ट उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन उन्होंने बताया जहां पे उनके यूट्यूब चैनल पे उनके वीडियो के माध्यम से इस बात को बताया गया था कि ईपीएफओ ने डाटा रिलीज कर दिया है और ईपीएफओ किसको किसको और कितना कितना पेंशन देगा। उन्होंने साफ और स्पष्ट ये भी बताया था कि इतने इतने पेंशनर्स को इतनी पेंशन मिलेगी और इतने पेंशनर्स को इतनी पेंशन की राशि मिलेगी। तो ये सारी बातों का जिक्र उनके वीडियो में है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने प्रतिशत तक की वहां सच्चाई है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं समय को न गंवाते हुए फटाफट से मैं वीडियो को शुरू करता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा हमेशा की तरह इस बार भी आप लोगों से ये प्रार्थना यही है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप सबको तो मालूम है कि मेरे वीडियो में कितने प्रतिशत तक की सच्चाई होती है और मैं अपने वीडियो को किस लेवल में बनाता हूं। मैं ये नहीं बताऊंगा। जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है, ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हुई खबर, हमारी छोटी बड़ी जो भी होती है, सारी की सारी खबरों को मैं अपने YouTube चैनल पे डाल देता हूं, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर देता हूं। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मैं अपने वीडियो को बनाता हूं, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं होता है। जो सही बात होती है सही बात को रखता हूं। हाँ, भाषा मैं अपनी भाषा को उसमें प्रयोग करता हूं ताकि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको समझ में आनी चाहिए। वो सारी की सारा मामला, वो सारा का सारा बात जो तो वक्तव्य जो है वो समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं अपने भाषा का प्रयोग करता हूं। लेकिन जानकारी जेन्युइन होती है, जो सही जानकारी होती है, 100% की जानकारी होती है, वही जानकारी मैं अपने जो दर्शक हैं, सब्सक्राइबर्स हैं उन तक पहुंचाता हूं। और जो नए सब्सक्राइबर्स, नए दर्शक हैं, हमारे नए लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, समय को न गंवाते हुए फटाफट से मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बात कही गई थी कि सांसद, मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए ये सब हैं, इनकी पेंशन को बंद किया जाए, इसको लेके एक बड़ी बैठक जो लखनऊ में संपन्न हुई है। तो लखनऊ में पेंशनर्स ने काफी ज्यादा जमकर, एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि नारेबाजी किया, लखनऊ में जम के नारेबाजी किया और ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए जो तो काफ़ी ज़्यादा देरी तक धरना प्रदर्शन किए और साथ ही साथ में इस बात का भी जिक्र किया कि जो मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए या कुल मिला के जो सांसद हैं
कुल मिला के जो सांसद हैं, जिन सांसदों को भारी भरकम जो तो पेंशन की राशि मिल रही है, ये एक नहीं बल्कि दो दो पेंशन की राशि मिल रही, उन पेंशन की राशि को भी डिवाइड किया जाए। जो है उन्हें सिर्फ एक ही पेंशन मिलनी चाहिए और बाकी जो अलग और जो पेंशन है उस पेंशन से EPS 95 पेंशनर्स को मिलना चाहिए। अरे यार कैसे, तो उन्हें उससे EPS 95 पेंशनर्स को उस पेंशन की राशि मिलनी चाहिए। तो एक बड़ी बात है, EPS 95 पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, महत्वपूर्ण अपडेट भी है कि EPS 95 पेंशनर्स को क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। कभी जिक्र था कि सांसदों की पेंशन बंद हो और उस पेंशन को EPS 95 पेंशनर्स को दिया जाए, क्योंकि EPS 95 पेंशनर्स काफ़ी दिनों से, लंबे समय से अपने पेंशन, अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा नंबर पे जो टॉपिक है वह है कि EPS 95 पेंशनर्स का भी कहना है कि अब हम भी दिल्ली जाएंगे। जिस प्रकार से किसानों ने अपना आंदोलन किया था, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे, सरकार के सामने गुहार लगाएंगे, सरकार के सामने बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने हक को लेंगे। क्योंकि EPS 95 पेंशनर्स का ये भी कहना है कि NSC के साथ में हमने तकरीबन 6 साल से सरकार के साथ में पूरे कोरोना जो गाइडलाइन है, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका बखूबी अच्छे से पालन करते हुए हम सरकार के साथ थे और EPS 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन जो भी नियमानुसार हमारे पेंशन में वृद्धि हो, लेकिन सरकार का ध्यान हमारी ओर आकर्षित नहीं हो सका। कई सारे मीटिंग्स हुई हैं और कई सारे जैसे कि बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टरों के साथ में मुलाकात हुई है और सांसदों में भी जो तो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, वहाँ भी इन बातों का जिक्र हुआ, इन बातों को उठाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक 6 सालों में EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन को लेके कोई बात नहीं, कोई भी अपडेट, कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो ये चाहते हैं कि अभी हम भी दिल्ली जाएंगे और अपने हक के लिए एक लड़ाई लड़ेंगे। EPS 95 पेंशनर्स भी अब दिल्ली जाएंगे और जिस प्रकार से किसानों ने आंदोलन किया था और अपने अधिकार को प्राप्त किया था, ठीक उसी प्रकार से ये भी जाएंगे और जो तो अपने आंदोलन को करेंगे। लेकिन यहाँ पे दो बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल के आती है कि जिस प्रकार से किसान टिके रह गए आखिरी समय तक, तो क्या आप भी जो EPS 95 पेंशनर्स है वो भी टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे? तो एक बड़ा प्रश्न होगा। जो किसान ने तो झेला ही था, तो क्या EPS 95 पेंशनर्स भी इन समस्याओं को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे? क्योंकि अभी भीषण गर्मी है, अगर सामने धूप है तो नीचे ज़मीन गर्म हो जाती है। ज़मीन मतलब समस्या, आपकी मैं क्या बताऊं, अगर एक एक समस्याओं को हम गिनाने लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समस्या, काफ़ी लंबा समस्या हो जाएगा जो EPS 95 पेंशनर्स के लिए। मतलब ये है क्योंकि जो एक सहन करने की क्षमता होती है, वो उम्र होती है, उस क्षमता को पार कर चुके हैं। अभी जो EPS 95 पेंशनर्स हैं 60 साल के ऊपर के हैं, जिन्हें बिल्कुल आराम करने की आवश्यकता होती है, आराम करने की ज़रूरत होती है, तो उस समय में क्या वो मतलब कि एक प्रकार से समझ सकते हैं कि आंदोलन कर सकते हैं, क्या वो अनशन कर सकते हैं, क्या इस प्रकार के कामों को कर सकते हैं? तो NSC के टीम को बखूबी इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा कि क्या EPS 95 पेंशनर्स ये करने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ आगे की। जो EPS 95 पेंशनर्स ने मुझे व्हाट्सएप पे भी और हमारे YouTube चैनल पे भी कमेंट किया है कि एक चैनल के माध्यम से जो उन्हें कमेंट मिल रहा है, जो EPS 95 पेंशनर्स से जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में EPFO कोई ऐसा आंकड़ा, कोई ऐसा लिस्ट जारी किया है जिससे EPS 95 पेंशनर्स जो हैं और जो मतलब आदर्श हैं उन्हें पेंशन की राशि मुहैया कराई गई जा चुकी है या उन्हें EPS 95 पेंशन की बढ़ी हुई राशि मिलने लगी है। तो दोस्तों, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरा जहाँ तक अनुमान है, मैंने उस वीडियो को देखा था और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे उसमें सच्चाई दूर दूर तक नज़र नहीं आई। तो मैं नहीं बोलूँगा, हो सकता है कि कहीं उन्हें जो है तो किसी दूसरे माध्यम से यह जानकारी मिली हो। भाई मुझे तो नहीं मिली, क्योंकि मैं भी EPFO को फॉलो करता हूँ, EPFO को जानता हूँ, EPFO से जो तो जुड़ा हुआ हूँ। तो EPFO की कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है, EPFO कोई भी ऐसी नोटिस या ऐसा सर्कुलर नहीं आया है जिससे EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई ताज़ा अपडेट EPFO की तरफ से जारी किया गया हो। वो ये जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं, ये आंकड़े उन्हें कहाँ से मिले हैं और इन आंकड़ों को कहाँ से उन्होंने उठाया है, तो ये मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो और अगर आप लोगों को भरोसा है तो आप लोग उनके साथ में रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास होती है
उसकी जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। उनका वीडियो है, उनका सोर्स अलग होगा, उनका वीडियो अलग होगा। हो सकता है कि उन तक पहले जानकारी पहुंची हो, मुझ तक बाद में जानकारी पहुंचे, या हो सकता है कि वो वीडियो भी गलत हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी आंकड़ा निकलता ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, तो मैं जहां तक मेरा अनुमान है कि वो आंकड़ा आग की तरह अब तक वायरल हो चुका होता। आपको हर यूट्यूब पे दिखाई देता, हर एक फेसबुक पे दिखाई देता, ट्विटर पे दिखाई देता, इंस्टा पे दिखाई देता, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जानकारी जो होती है वो मिलती है आपको। अगर आप देखते हैं सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में एक सांसद के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन का जिक्र होता है, तो उसकी खबर को किस प्रकार से आग की तरफ फैलता है और पूरे जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स होते हैं सब तक पहुंच जाता है। तो ईपीएफओ इतना बड़ा आंकड़ा जारी करेगा और उसका जानकारी ईपीएस 95 पेंशनर तक नहीं पहुंचेगी, या कोई दूसरे यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे, तो वो उनको आंकड़ा कहाँ से मिला है। अब मैंने इतनी बात बोल दी, आप इस बारे में जान सकते हैं और आप जान भी लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस यही था, मुख्य अपडेट था। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे जो हमने वीडियो बना के भी आप लोगों के समस्त प्रस्तुत किया है, इससे आप संतुष्ट हो गए होंगे। आशा उम्मीद मैं भी करता हूं। अगर आप हमसे अच्छे खबर की उम्मीद लगाए रहते हैं तो मैं भी आपसे एक सब्सक्राइब का उम्मीद लगा के रखता हूं, अपने वीडियो को लाइक करवाने का उम्मीद लगा के रखता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करवाने का उम्मीद लगा के रखता हूं, वीडियो को शेयर करवाने का उम्मीद लगा के रखता हूं। तो आपसे जो हमारी उम्मीद है, हमारी उम्मीद को टूटने मत दीजिएगा। और जो पेंशनर्स हैं, आपसे मैं भी वादा करता हूं कि आपकी उम्मीद को मैं भी टूटने नहीं दूंगा। जो भी जानकारी होगी सत्य जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलता हूं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।